नेटवर्क इशू आ जाए। स्टार्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है अपनी पारिश फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने किया था जो लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की विशेषताएं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो क्वेश्चन था हमारा लोकतंत्र का अर्थ और जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो आज की क्लास में हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र जनतंत्र या प्रजातंत्र के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए करते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा हमने क्या देखी थी। जो जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र की विशेषताएं भी हमने देखी थी। कौन कौन सी देखी थी, स्वतंत्रताएं वाली, समानताएं वाली, बहुमत दल हो गया, लोक प्रभुसत्ता में विश्वास हो गया, ये सारी क्या थी, शक्तियों का विभाजन हो गया, ये सारी क्या थी इसकी विशेषताएं। अब देखते हैं हम इसके गुण। इसके गुण में पहला हमारा कौन सा है, लोक हितकारी। पहला इसका कौन है, लोक हितकारी। इनका कहना है कि जो लोकतंत्र होती है एक लोक हितकारी शासन है। लोक हितकारी शासन कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, जो व्यक्ति हो गए या फिर जो उम्मीदवार हो गए, वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब जनता अपने पसंद का क्या करती है, जो उम्मीदवार है वो चुनती है भी, हाँ फिर वो उम्मीदवार क्या करता है, उस जनता के जो हित के कल्याण के जो कार्य है करता है। तो क्या है, जनता के द्वारा उम्मीदवार क्या है, एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं और बाद में क्या है, चुने जाने के बाद उनको क्या है, जनता को सारे जवाब देने पड़ते हैं। जो जनता की अदालत है उसके अंदर उन्हें सारे है जो जवाब है वो देने पड़ते हैं। और फिर जो प्रतिनिधि होते हैं अपने अपने क्षेत्र में क्या है, अपने अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, हित के कार्य हैं जो करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में जो लोग नागरिकों के हित के कार्य हैं और नागरिकों के कल्याण के जो कार्य हैं, यानी जन कल्याण के कार्य हैं करते हैं, वो अपने जो अपने क्षेत्र के होते हैं, अपने क्षेत्र के नागरिकों पर वो समय समय से मिलते हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए पूछते हैं और फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके हित का कार्य करते हैं, जिनको उनका क्या, उसके ज्यादा से ज्यादा जो विकास है वो हो सके। तो इस प्रकार जो घर की जैसे मुखिया होता है, जो मुखिया अपने घर का ध्यान रखता है, उसी प्रकार से क्या होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र का एक घर के मुखिया के हिसाब से क्या करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो लागू करते हैं। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उसका मूल आधार क्या होता है, जन कल्याण होता है। तो ये हो गया लोकहितकारी। इसमें क्या है, जनता के द्वारा उम्मीदवार चुने जाते हैं, फिर वो उम्मीदवार जनता के हितों के कार्य करते हैं। जनता को समय समय पर उन्हें क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। अगर कोई उम्मीदवार कोई गलती करते तो जनता उसे माफ नहीं करती, बल्कि आने वाले चुनाव के द्वारा उसे क्या कर देती है, पदच्युत कर देती है, या पद से हटा देती है, या उसे कम बहुमत देके उसकी जो सत्ता है वो गिरा देती है। तो ये क्या है, लोकहितकारी। सेकंड है इसमें व्यक्तित्व का अस्तित्व। व्यक्तित्व का अस्तित्व सेकंड हमारा कौन सा है, व्यक्तित्व का अस्तित्व। तो व्यक्तित्व का विकास। तो लोकतंत्र में क्या है, व्यक्ति के हित के, व्यक्ति के कल्याण के या व्यक्ति के विकास के सारे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि ये जनता का शासन है तो जनता के तो कार्य इसमें होंगे ही होंगे। तो जनता के प्रत्येक कार्य को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जनता के प्रत्येक कार्य को महत्व दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक कार्य उसको महत्व दिया जाता है। उनको हर प्रकार की समानताएं प्राप्त होती है, उनको अपनी स्वतंत्रता भी समानताएं प्राप्त होती है, ताकि उनको क्या मिल सके, उनके विकास के अवसर हैं जो प्राप्त हो सके, इसलिए उनको समानताएं प्राप्त होती है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उनकी समाज में जो व्यक्तियों के बीच असमानता होती है, असमानता को भी समाप्त किया जाता है, ताकि सभी व्यक्तियों को क्या मिल सके, समान अवसर मिल सके विकास के।
और जो व्यक्ति होते हैं, जो जनता होती है, उनको क्या होता है, उनको जो क्या होता है, चुनाव में भी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार होता है। अगर वो जनता का प्रेम या जो प्रेम जीत लेते हैं या जनता का बहुमत जीत लेते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, फिर अन्य शासनों की तरह ही क्या कर सकते हैं, जनता या राज्य पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उनके विकास के कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, लोकतंत्र में व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके बाद है सार्वजनिक शिक्षण। सार्वजनिक शिक्षण में हम देखते हैं लोकतंत्र में क्या है, यह माना जाता है कि हर नागरिक को क्या होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। चाहे वो कौन सी शिक्षा हो, राजनीतिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, आर्थिक शिक्षा हो, हर प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती है ताकि वो आने वाले समय में उनको वो शिक्षा है जो काम आ सके। तो अगर शिक्षण संस्थाओं में हम देखते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में जो चुनाव में खड़े होने की जो शिक्षा है, उम्मीदवार बनने की जो शिक्षा है, वो शुरुआत से ही दी जाती है ताकि व्यक्ति आगे चलकर राजनीति में जो भाग है वो ले सके। तो इस प्रकार क्या है, जो लोकतंत्र में क्या है, जो सार्वजनिक शिक्षाएं हैं वो भी व्यक्तियों को दी जाती है। इसके बाद स्वतंत्रताओं का सही उपभोग। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रताओं का जो सही उपभोग है वो किसे कहते हैं। जो नागरिकों की जो विभिन्न स्वतंत्रताएं होती है, कौन सी, भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस बुलाने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की, आर्थिक, राजनीतिक, सारी स्वतंत्रताएं क्या होती है, नागरिकों को प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के माध्यम से वो क्या कर सकता है, हर कार्य आसानी से कर सकता है। कोई भी सरकार क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके अधिकारों का नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि व्यक्ति को क्या है, जन्म से ही जो स्वतंत्रताएं हैं या जो अधिकार हैं वो प्राप्त होते हैं। अगर कोई सरकार उनके अधिकारों के साथ, उनकी स्वतंत्रताओं के साथ अगर खिलवाड़ करती है, तो आने वाले समय में क्या कर दी जाती है, उस सरकार को अपने पद से गिरा दिया जाता है। तो इसमें क्या देती है, हर प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जानी चाहिए। वो प्रेस बुला भी सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, जो जितनी स्वतंत्रता है व्यक्ति को क्या होती है, लोकतंत्र में प्राप्त होती है। इसके बाद है नागरिकों का नैतिक विकास। इसमें क्या किया जाता है, नागरिकों जो नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि इसमें हर कार्य ऐसे किए जा सकते हैं जिससे कि व्यक्ति का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, व्यक्ति का नैतिक विकास हो। उन्हें शिक्षाएं दी जाती है, स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है, कोई भेदभाव नहीं होता, बिना भेदभाव के आधार पर क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। उनके सारे हित के कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जिससे कि उनका जो नैतिक विकास है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके बाद है सर्वाधिकार कार्यकुशल प्रशासन। जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है, अन्य सभी शासनों से क्या है, बहुत अधिक कार्यकुशल है। अन्य शासनों से क्या है, अधिक कार्यकुशल शासन है, कार्यकुशल। क्योंकि ये जनता का ही शासन होता है। इसमें जो सारे उम्मीदवार होते हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जनता का ही कार्य करते हैं। जनता के अनुसार ही वो जो राज्य में है जो शासन चलाया जाता है। तो इसमें क्या होती है, सारी जनता का ही नियंत्रण होता है और जनता का इसमें सारा उत्तरदायित्व होता है। तो इस जनता का शासन होने के नाते जो राज्य में क्या है, लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ और सबसे कुशल शासन है जो माना जाता है। तो ये थे इसके गुण। लोकहितकारी है ये, व्यक्तित्व विकास है, इसमें सार्वजनिक शिक्षण हो गया, स्वतंत्रताओं का सही उपभोग होता है, नागरिकों का नैतिक विकास होता है, और क्या है, सबसे कुशल कार्यकुशल शासन कौन सा है, लोकतंत्र। तो ये थे इसके गुण। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लोकतंत्र के दोष और उसकी जो उपयोगिताएं हैं या फिर उसका कार्य क्षेत्र है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।